दोस्तों, महाअघाड़ी सरकार का एक पहिया फेल हो चुका है और वही पहिया जो सबसे तेज दौड़ रहा था, जो सबसे तेज आग उगल रहा था, बारूद उगल रहा था, वो पहिया फेल हो चुका है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का जो पहिया है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था और बहुत ज़्यादा आग उगल रहा था। अब उसके खुलासे यहाँ तक भी हो रहे हैं कि वो दाऊद का भी सेकेंड हाथ है, दाहिना हाथ दाऊद का भी है। अब दाहिना हाथ है तो कटना तो था ही, क्योंकि दाऊद का खुद पत्ता कट रहा है। दाऊद के बहुत सारे जो बिल्डिंग हैं महाराष्ट्र में वो जब्त किए जा चुके हैं, बहुत सारे जो उसके सगे संबंधी हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो भैया जो दाहिना हाथ है वो भी तो कटेगा ही, भी तो जरूरी था ना। नहीं, देखिए क्या है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं। राजनीति में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए। ट्विस्ट आने से क्या होता है कि थोड़ा नए खबर मिलती है मीडिया को, और जब मीडिया को नई खबर मिलती है तो उनका टीआरपी ऊपर फटाक से निकल जाता है। और मीडिया को जब पंख मिलता है तो मीडिया वाले खूब सरकार की बखान करते हैं, क्योंकि भैया जब टीआरपी जाएगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो सरकार की बखान करने में क्या बुराई है, आप बताइए। तो ऐसे ताबड़तोड़ फैसले करने चाहिए जिससे कि मीडिया को भी मौका मिले बखान करने का, मीडिया को भी मौका मिले थोड़ा टीआरपी और पैसे बटोरने का। तो ये सारी की सारी जो स्टंट्स हैं वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा आग उगलेगा वही तो जल्दी भ्रष्ट भी होगा। भाई आग उगलेगी तो गर्म तो होंगे ही आप, और जब जितनी जल्दी आप गर्म होंगे उतनी जल्दी आप टूट फूट जाएंगे। तो यही हाल हुआ है नवाब मलिक साहब के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज हम इन्हीं का विश्लेषण करने वाले हैं कि नवाब मलिक साहब आज की हालत उनकी बहुत ही खराब हो चुकी है। दोस्तों, एक ड्रैगन था जो बहुत ही आग उगल रहा था। आग उगलते उगलते उसने पूरे बम्बई को जला दिया था, और जब पूरा बम्बई जलने लगा तो फिर वहाँ का जो राजा था, महाराष्ट्र का नहीं, मुंबई का नहीं, अरे बल्कि भारत का जो राजा था, उसने थोड़ा सा जो माचिस की जो काठी होती है ना वो जलाया। अब वो जलाने के बाद ही क्या हुआ कि ड्रैगन फटाक से ज़मीन पर आके गिर गया और वहाँ की जो सरकार थी वो फड़फड़ाने लगी। मतलब ड्रैगन का जो राजा था बम्बई का वो फड़फड़ाने लगा, वो लगा धमकियाँ देने, जिसका नाम है संजय राउत। अब उसने धमकियाँ देने लगा, मैं हमारी सरकार आएगी तो हम भी तुमको ऐसे ही जांच कराएंगे, सरकार आएगी तो हम भी तुमको जेल में डाल देंगे, ईडी के द्वारा पूछताछ करेंगे। ऐसे तमाम धमकियों के बाद पूरी तरह से जब पेट खाली हो गया गुस्से से, तब ही वो जा करके अपने पिंजड़े में बैठ गया राजा। हाँ, जब राजा जी चले गए तो उनके जो साथी थे, उनके जो मंत्री जी थे, नवाब मलिक जी, अब उनकी तो कुटाई हो रही है दनादन दनादन। मतलब समझिए कि ये फिल्म का जो है ना ये ट्रेलर है। ट्रेलर जब चल रहा है तो आप लोग ट्रेलर का मजा लीजिए, अब मीडिया भी इसका मजा ले रही है। फटाक से टीआरपी ऊपर जा रहा है, और टीआरपी ऊपर जा तो धन वर्षा हो रही है दबा के। अब जब धन वर्षा हो रही है तो सरकार की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना भैया। आज जिनकी वजह से धन वर्षा हो रही है उनकी भी तो थोड़ी खातिरदारी करनी पड़ेगी। अब उनको डाउन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो दोनों चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे जो फैसले हैं ना ये दिल को खुश कर देते हैं। क्योंकि भैया देखिए, एक ड्रैगन जब इतना आग उगल रहा था, आग उगलते उगलते क्या हुआ कि उसने अपने ही शहर को जलाना शुरू कर दिया। और जब अपने ही शहर को जलाना शुरू कर दिया तो जो उस देश की जो प्रधानमंत्री थे उनको पता चला कि भैया अभी तो देख रहे हैं कि पूरे शहर को जला देगा, देख रहे हैं इसे पूरे शहर को जला देगा। अब इसके जो हाथ हैं वो इतने लंबे हो चुके हैं कि वो ISIS से लेकर के दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुके हैं। अरे दाऊद इब्राहिम वही जो इंटरनेशनल गुंडा है, मतलब कि ये जो ड्रैगन था, अब ये तो मुंबई शहर का ड्रैगन था ना, अब जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रैगन है वो इससे विशाल ड्रैगन है, तो उसका ये दाहिना हाथ है तो उसी परिवार का। तो अभी क्या हुआ कि आग उगलते हुए जब शहर को जलाने लगा तो उस ड्रैगन के बारे में पता चला सरकार को कि भैया ये तो दाहिना हाथ है बड़े वाले ड्रैगन का, अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन का। तब सरकार ने जांच बैठाई और फटाक से ड्रैगन को एक माचिस डाला गया, डाल करके उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब ड्रैगन को कैसे पकड़ा गया जानते हैं? अरे हवाई जहाज भेजा गया, हेलीकॉप्टर के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजा गया और उससे उसको बारूद फेंक करके पकड़ लिया गया। अब उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो जांचकर्ता थे अब उनको रगड़ के धो करके डंडे लाठी तवा पर चुत्तर को रख करके खूब सेकाई कर रहे हैं, और सेकाई करने के बाद जितने भी उनके अंदर आग नहीं थी, आग था, सब निकाल रहे हैं। अब वो जब सारे के सारे आग निकलेंगे तो अब सोचिए कि शहर में और भी आग लगेगी, क्योंकि भैया ड्रैगन के और भी तो साथी हैं। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो हमारे ड्रैगन भैया हैं नवाब मलिक, वो इतने बड़े अच्छे काम कर रहे थे। शहर में जितने भी गुंडे माफिया हैं जो कि उनसे उनकी दुश्मनी थी, सबका नाम लेकर के सबको अंदर करवा रहे थे, सबका जांच कर रहे थे। लेकिन सरकार इतनी सोचिए गंदी है कि जो व्यक्ति सत्य का साथ दे रहा है
जो व्यक्ति जो जिनके दुश्मनी है उन सबको पकड़वा रहा है, गुंडे माफिया को, उसी को उठाकर जेल में डाल दिया। तो देखिए ये तो मैं इसका पूरी तरह से पक्ष नहीं लेता, पूरी तरह से गलत काम हुआ है नवाब मलिक ड्रैगन साहब के साथ। जो व्यक्ति इतना आग उगल रहा है, अब उसके सगे संबंधी जो थे अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन के, उसको भी पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उन सबको जेल में ठूस दिया, उनसे से जांच हो रही है, सबसे तावा पे उनके चुत्तर को रख करके उनसे सच उगलाया जा रहा है। तो देखिए ये बहुत ही नाइंसाफी हुई, ऐसी नाइंसाफी कभी भी नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे परिवार, एक अच्छे जनमानस, एक अच्छे मंत्री जो कि इन सब को फंसा करके जेल में डाल देना, ये बहुत ही गंदी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार की मजबूरी है जो कि एक पॉलिटिकल स्टंट कर रही है और इसी कारण इन सभी लोगों को जेल में बंद कर रही है। तो मैं पूरी तरह से मोदी सरकार की भर्त्सना करता हूँ, पूरी तरह से मैं मोदी सरकार को कोसता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। ये मोदी सरकार का पॉलिटिकल स्टंट है जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। महाआघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की जो कि ड्रैगन भाई को बंद कर दिया उन्होंने जेल में, उसकी पूरी तरह से मैं भी महाआघाड़ी सरकार की तरफ से आलोचना करता हूँ और ये एक बहुत ही कुत्सित निर्णय है। तो दोस्तों ये थी महाआघाड़ी सरकार के खिलाफ एक छोटा सा टिप्पणी। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।